नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी आरपीएफ के जीके और जीएस के बारे में हम पढ़ रहे थे और पीछे की एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में चर्चाएं की थी, एक तो मूल कर्तव्यों की मूल अधिकारों के बारे में हमने चर्चाएं की थी कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे और वो मूल अधिकार लिए कहाँ से गए थे। उसी प्रकार से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन हम पॉलिटिकल का लेके हैं, फिर इसके बाद में हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने कर्क रेखा के बारे में और हमारे मानक समय रेखा के बारे में पढ़ा था। उनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राज्य से होकर यह रेखाएं नहीं गुजरती हैं, तो हमने सविस्तार पूर्वक उसकी भी चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, हम गलत कर देते हैं, क्योंकि मूल संविधान में 12 अनुसूचियाँ नहीं थी। मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद में कुछ संशोधन कर हमारे संविधान में ये अनुसूचियाँ शामिल की गई हैं। कौन कौन सी अनुसूची किस किस टाइम शामिल की गई थी उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी। बात करते हैं हम मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। आपको 6 ऑप्शन में दे रखा है, तो 6 तो वर्तमान में क्या है, हमारे मूल अधिकार है। परंतु मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो आपसे पूछ लिया जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 10 क्या थे, 10 से मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, वर्तमान में आपसे पूछ ले, देखो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में तो अनुसूचियों की संख्या है 12। और मूल संविधान में आपसे पूछा जाए तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में कब शामिल की गई थी, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन कब होता है, 1951 को होता है। और उसमें क्या किया गया था, भूमि सुधार अधिनियम व संपत्ति अधिग्रहण के कानून इससे अनुसूची में शामिल किया गया था। मैंने बताया था ना, आगे संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसे भी हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या किया गया था, भूमि सुधार व संपत्ति अधिग्रहण भूमि सुधार व संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कानून। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या किया गया था, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो ये तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन के तहत और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। तो ये 52वां संविधान संशोधन लिखो दोस्तों, कई बार ये संविधान संशोधन पूछे जाते हैं। 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन और कब होता है, ये 1985 में होता है। कब होता है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इस पे क्या किया गया था, दल बदल से संबंधित रोक। क्या किया गया था, दल बदल से संबंधित रोक। दल बदल से संबंधित आपसे पूछ ली जाए कौन सी अनुसूची है, तो दल बदल से संबंधित है आपकी कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसमें क्या किया गया था, क्या प्रावधान किया गया था, इसमें किसी भी पार्टी का कोई सदस्य, एक सदस्य जाकर दूसरी पार्टी में नहीं शामिल हो सकता है, परंतु संपूर्ण जो दल है वो किसी अन्य पार्टी में जाकर शामिल हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और बसपा पार्टी है,
तो बसपा पार्टी का एक सदस्य जाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, जबकि बसपा की संपूर्ण जो पार्टी है वो जाकर किस में शामिल हो सकती है, कांग्रेस में भी जाकर शामिल हो सकती है, बीजेपी में भी जाकर शामिल हो सकती है। तो एक व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, जबकि संपूर्ण दल क्या हो सकता है, पार्टी में शामिल हो सकता है। यही था 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और 10वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। इसके बाद में बात करते हैं हम कौन सी अनुसूची के बारे में, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूचियाँ, 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 11वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल। 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन, और कब शामिल किया गया था? 1992 में 11वीं अनुसूची शामिल हुई थी। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है? पंचायत समिति से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची। तो पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची आपसे पूछ लिया जाए तो पंचायती राज से संबंधित है कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और नगर पालिका व नगर निगम से संबंधित कौन सी अनुसूची है आपसे पूछा जाए तो नगर पालिका व नगर निगम से संबंधित है 12वीं अनुसूची। तो लिखते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सर हमें विस्तार से भी पढ़ा दो, तो विस्तार से पॉलिटिकल का जो पोर्शन है वो मैंने पूरा विस्तार से पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। अनुसूचियों की मैंने 3 क्लासें करवाई हुई हैं, इसी चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट उपलब्ध है, आप जाकर वहीं पे सविस्तार पूर्वक पढ़ो। और सविस्तार पूर्वक पढ़ने के बाद यदि आप इन्हें पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता पॉलिटिकल के अंदर। पॉलिटिकल की मैंने 40 से 50 क्लासें करवाई हैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके आने की कोई संभावना नहीं है। 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं तो वो भी मैं विस्तार पूर्वक जल्द ही उस पर अपलोड करने का प्रयास करूंगा आपके सामने। दोस्तों बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब होता है? 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही होता है। 1992 में होता है। किससे संबंधित है? नगर पालिका व नगर निगम से संबंधित, नगर पालिका व नगर निगम, से संबंधित है। नगर पालिका व नगर निगम से संबंधित कौन सी अनुसूची है आपसे पूछ ली जाए तो 12वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में होता है, नगर पालिकाओं से संबंधित। तो दोस्तों अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा? इस क्वेश्चन में हमने 5 से 7 क्वेश्चन किए हैं, और 5 से 7 क्यों, वैसे तो 10 से 15 या 20 क्वेश्चन हो गए हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं वापस से एक बार देखते हैं। हमने क्वेश्चन क्या पूछा था? हमने क्वेश्चन पूछा था मूल संविधान में मूल कितनी अनुसूचियाँ हमारे संविधान में थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में शामिल हैं। हम बात करते हैं कि जो 8 से ये जो 12 अनुसूचियाँ हुई हैं ये कुछ ना कुछ संविधान में संशोधन करके हमारे संविधान में ये शामिल की गई है। तो आपसे पूछ ली जाए कि प्रथम अनुसूची कब शामिल की गई थी, 9वीं अनुसूची कब शामिल की गई थी? तो पहला जो संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1951 में, जो किससे संबंधित है? भूमि सुधार व संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा, ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची में वर्णन मिलता है? तो आपको आंसर क्या देना है? 9वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? इसमें दल बदल से संबंधित क्या किए गए थे? कानून बनाए गए थे कि संपूर्ण दल एक दूसरे दल में शामिल हो सकता है, परंतु क्या नहीं हो सकता? एक व्यक्ति किसी दल में जाकर शामिल नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ये कई बार क्या बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना। ये संशोधन जो मैंने ये 4 संशोधन लिखाए हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन ही मैंने आपको लिखवाए हैं।
तो पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची थी। 12वीं अनुसूची आपसे पूछ ली जाए, 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। मोरारजी देसाई की उस समय क्या थी? सरकार थी। उसके काल में ये संशोधन हुए थे। नगर पालिका व नगर निगम से संबंधित प्रावधान 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसमें 28 विषय नगर पालिकाओं को दिए गए थे। आपको बताना है कि पंचायती राज में पंचायत को कितने विषय शामिल किए गए थे, तो यह आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, एक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि आगे का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। दोस्तों, आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी बहुत बार आया हुआ है और आरपीएफ में भी 3 से या 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बात करते हैं अलमाटी बांध। इसके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे? कौन सी नदियों पर किस प्रकार के बांध हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। इन तीनों क्वेश्चनों के बारे में भी हम चर्चा ही करने वाले हैं। तो बात करते हैं अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है और इसके बारे में हम चर्चा ही करेंगे। इसके ऊपर कौन सी नदी के ऊपर है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कृष्णा नदी, पेरियार नदी, मेटूर नदी और हुगली नदी। इन सभी नदियों पर कोई ना कोई बांध है। इस प्रकार से ही मैंने ऑप्शन सेट किए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी पर अलमाटी बांध है। तो अलमाटी बांध मैं आपको बता दूं तो कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर एक और बांध स्थित है, उसका क्या नाम है दोस्तों? श्री सेलम बांध। कौन सी नदी पर है? श्री सेलम बांध। श्री सेलम बांध। श्री सेलम बांध आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। और है कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए? है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सा बांध है? श्री सेलम बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध स्थित है। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध कहाँ पर? केरल में। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध या इडुक्की बांध भी बोलते हैं और इसे ही बोलते हैं इडुक्की बांध। इडुक्की बांध लिख लो आप, इडुक्की ना लिखकर इडुक्की बांध। इडुक्की बांध कहाँ पे है? पेरियार नदी केरल में। तो ये बांध भी कहाँ पे होगा? केरल में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं मेटूर नदी। मेटूर नदी पर कौन सा बांध है? तो मेटूर नदी पर हम बात करते हैं तो कावेरी, जो मेटूर नदी नहीं है, सॉरी दोस्तों, मेटूर बांध है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो मेटूर बांध कौन सी नदी पर स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो कावेरी नदी पर स्थित है। ये कौन सी नदी आपसे, ये बांध है दोस्तों, ये ऑप्शन हटा लेना, थोड़ा सा गलती हो गया। ये बांध है। मेटूर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, मेटूर बांध। इसके बाद में हम बात करते हैं मेटूर बांध कावेरी नदी पर हो गया और कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हुगली नदी पर कौन सा बांध है? इसे क्या कहा जाता है? कोलकाता का शोक किसे कहा जाता है आपसे पूछ लिया जाए? कलकत्ता। कलकत्ता का शोक भी कहा जाता है हुगली नदी को। और इस पर कौन सा बांध है? फरक्का बांध स्थित है। फरक्का बांध कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो फरक्का बांध आपसे पूछा जाए तो कौन सी नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर फरक्का बांध स्थित है। ठीक है, हुगली नदी कोलकाता का शोक भी कहा जाता है और फरक्का बांध स्थित है। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। देखो दोस्तों, आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध, एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन मोस्ट है, भारत का सबसे बड़ा बांध। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे हो जाते हैं।
तो आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध आपने सुना होगा, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। और कौन सी नदी पर स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो सतलज नदी पर पंजाब व हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो लिखो दोस्तों, सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। और ये कौन सी नदी पर है, नदी पूछ ली जाए तो सतलज नदी। और ये कहाँ पे है, HP हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब में स्थित है। हिमाचल प्रदेश व पंजाब में कौन सा बांध स्थित है, भाखड़ा नागल बांध, जो क्या है भारत का सबसे बड़ा बांध है। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर। और टिहरी बांध कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहाँ है आपसे पूछ लिया जाए तो भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। और कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो कहाँ पे है, महानदी ओडिशा में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और कौन सी नदी, महानदी पर स्थित है। और कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में क्या है, ये स्थित है। अब आगे बात करते हैं, इसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है, तो आपसे पूछ लिया जाए हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में स्थित है, इसको क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपसे बांधों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा बांध किस तरीके से। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि कौन कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है। इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। 3 तो आपको ये क्वेश्चन तो मोस्ट है, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। हमने बात की है एलमाटी बांध। एलमाटी जो बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है, आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर एक और बांध स्थित है। देखो दोस्तों, आपको इस प्रकार से याद रखना, माटी कौन खाता था, कृष्ण जी खाते थे। माटी कौन खाते थे बचपन में, कृष्ण जी खाते थे। इस प्रकार से आप याद रख लेना एलमाटी। तो एलमाटी बांध कहाँ आ जाएगा, कृष्णा नदी पर। क्योंकि जो मेटूर बांध और एलमाटी बांध है इसमें आपको कंफ्यूजन होता है। तो मेटूर बांध है वो कहाँ पे है, कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु में स्थित है। और माटी कौन खाता था, कृष्ण जी खाते थे, वो कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, दूसरा इस पे बांध है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वो भी किस पे स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके बाद में हमने बात की थी इडुक्की बांध। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। केंद्र की जितनी भी भर्तियां होती है, राजस्थान क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसके, जीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो इडुक्की बांध स्थित है। और राज्य पूछ लिया जाए तो केरल राज्य में। आगे आपसे पूछ लिया जाए मेटूर बांध कावेरी नदी और तमिलनाडु के अंतर्गत ये स्थित है। इसके आगे पूछ लिया जाए हुगली नदी पर कौन सा बांध है। देखो, हुगली गंगा की सहायक नदी है और इसे क्या कहा जाता है, कलकत्ता का शोक भी इसे नदी को कहा जाता है। और इस पर कौन सा बांध आपको पूछ लिया जाए कि स्थित है, तो फड़का बांध स्थित है हुगली नदी के ऊपर। और ये फड़का बांध कहाँ पर है, हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बांध। तो भारत का सबसे बड़ा बांध आपसे पूछ लिया जाए, भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध। और आपको नदी पूछी जाए तो सतलज नदी के ऊपर। और ये पूछ लिया जाए कि किस स्थान पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब दोनों राज्य में कौन सा बांध है, तो आपसे पूछ लिया जाए भाखड़ा नागल बांध। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचाई के आधार पे आपसे बांध पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है
भागीरथी नदी के ऊपर, जो गंगा की क्या है, सहायक नदी है। और टिहरी बांध है, टिहरी बांध कहाँ स्थित है, आपको राज्य पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो देखो दोस्तों 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, कौन सी नदी पे, भागीरथी नदी पे, और कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और पूछ लिया जाए कि भागीरथी किसकी सहायक नदी है, तो भागीरथी गंगा की क्या है, सहायक नदी है। इस प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध। लंबाई के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। जैसे हम राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध जैसे माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है, वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। उसी प्रकार भारत में भी भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा, हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पे, महानदी। और महानदी कहाँ पड़ती है, ओडिशा में पड़ती है। और जो भारत का सबसे लंबा बांध है, इसे ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ठीक है दोस्तों, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। आगे की चर्चाएं हम अगली कक्षा में करते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।